हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है गाइस, क्योंकि आज जो है हमारे घर पे कोई आने वाला है, उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं और इधर मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करा रहे हैं। और अभी दोपहर का समय है गाइस, और दोपहर से ही हम लोग काम में जुट गए थे दोनों मियाँ बीवी दोनों ही काम कर रहे हैं आज तो। कभी कभी क्या होता है, मेरे हस्बैंड काफ़ी मेरी हेल्प करा लेते हैं और जब उनकी ज़रूरत होती है तो वो ज़रूरत हमेशा वो पूरी करते हैं और आज वो घर पे ही थे, सुबह ही ड्यूटी करके आए हैं और अभी शायद मे बी समथिंग 3 बज रहा था और 3 बजे से ही हम लोग काम में जुट गए थे। और क्योंकि समय लगना था, 1-2 घंटे खाने पीने में ही लगने थे, तो मैं यहाँ पर सैलेड काट रही हूँ। आप देख सकते हो सैलेड को मैं डेकोरेट कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है ये। मैं मतलब छोटे छोटे काम करूँ और मेरे हस्बैंड कोई बड़ा काम कर दे तो ऐसा लगता है कि बहुत आराम मिल गया हो तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत कम हो पाती हैं, लेकिन जब भी होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हम दोनों को साथ में काम करते हैं आप बहुत कम देखेंगे गाइस। आप मेरे कोई भी ब्लॉग देख सकते हैं, ऐसा देखने के लिए आपको मतलब बहुत ही कम ऐसा होगा कि आप हम लोगों को साथ में किचन में काम करते देखें। तो गाइस, यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं सब्जी और यहाँ मैं काट रही हूँ सैलेड और बढ़िया आराम से सैलेड आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी डेकोरेट करके काट दी है और मैंने इसको रख दी सीधे फ्रिज में, और कि जब तक मतलब वो लोग नहीं आते हैं तो वो अच्छी फ्रेश रहे और ठंडी हो जाए। और सारे काम मैं साइड के सारे काम निपटाती जा रही हूँ। और सोचा हम लोगों ने कि सब्ज़ी वगैरह और जो सैलेड वगैरह है सब काट कूट के रख देते हैं, सारी साफ़ सफाई करके रख देते हैं, जब तक वो लोग आएंगे तो इन सब चीज़ों से हम लोग फ्री हो जाएंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मैं बहुत दिन से ऐसा सोच रही थी और कर नहीं पा रही थी गाइस। बहुत दिन से सोच रही थी, जब से मतलब 2 महीने हो गए होंगे लेकिन आज वो दिन आई है तो मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ। और यहाँ पर हम लोग 2 सब्जियाँ बना रहे हैं। ये मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और मेरे हस्बैंड ने बनाया है चिकन। तो हम लोग अलग अलग सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि जो लोग आने वाले हैं उनमें से कुछ लोग चिकन नहीं खाते हैं, तो इस चक्कर में मुझे साइड में पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी ही बनानी पड़ रही थी। सब खाते हैं, बस एक ही आदमी नहीं खाता है, तो इसलिए मैं उसके लिए पनीर की सब्ज़ी बना रही थी गैस। और हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और समय काफ़ी गुजरता ही जाता है, वो तो समय को कोई नहीं पकड़ पाता है। और सब्ज़ी रेडी हो गई, सैलेड वगैरह सब कट गई, मतलब सारे काम साइड के हो चुके थे। और मैंने यहाँ पर सारी साफ़ सफाई किचन की कर दी थी कि कोई आए तो ऐसा गंदा ना लगे। और मतलब इन कामों से तो मैं फ्री हो जाऊँ कम से कम, क्योंकि जब आएंगे तो उसी समय रोटियां सिक जाएंगी, गरम गरम खाएंगे सब लोग खाना, तो अच्छा रहता है कि आधा काम तो हमारा निपट ही गया। उनके सामने अगर कोई काम करो तो फिर बैठ नहीं पाते हैं, तो इस चक्कर में मैं जब भी कोई मेरे घर पे आता है तो मैं सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ, जिससे कि उसके साथ बैठ पाऊँ और समय दे पाऊँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं। तो गाइस, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था तो वो घड़ी आ चुकी है गाइस और यहाँ पर आ चुके हैं मेरी मम्मी मतलब मैंने आज अपनी पूरी फैमिली को खाने पे बुलाया था और इसका बहुत बड़ा रीज़न था गाइस। और ये है मेरी छोटी बहू, और आज मैंने इसको और मैं अपने छोटे भाई को स्पेशल तरीके से बुलाया था खाने पे। और मैंने मतलब शादी के 2 महीने हो चुके हैं, मैंने इसको अपने घर पे उस तरीके से नहीं बुलाया। ये शुरू में जब मैं शिफ्ट हुई थी तो ये मानी नहीं थी, अपने आप से ये काम करवाने के लिए आ गई थी, तो मैंने कहा ठीक है तुम आ रही हो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं अपनी तरफ से बुलाऊंगी तुम्हें तब मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो इसलिए गाइस, मैंने आज इसको बुलाया और इसके लिए स्पेशल गिफ्ट दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ मेरे भैया भाभी दोनों के लिए मैंने आज रेडी कर रखा था। तो आज का दिन तो मेरे लिए गाइस बहुत ज़्यादा स्पेशल था। बहुत दिन से सोच रही थी और कर नहीं पा रही थी, क्योंकि हर चीज़ मतलब जब होनी होती है वो जब ही होती है। तो यहाँ पर गाइस ये लोग बैठ गए आराम से। वैसे तो गाइस हम लोग मिलते ही रहते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ स्पेशल होती है, एक दूसरे के घर जाते हैं, तो वो दिन बहुत ही स्पेशल लगता है। चाहे मैं मम्मी के घर जाऊँ या मम्मी मेरे घर आए, लेकिन जब पूरी फैमिली आती है तो बात ही कुछ अलग रहती है। और वो चीज़ तो मतलब उस दिन का तो ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा आज का दिन है। तो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले इन लोगों के लिए निकाल रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। और जैसे कि मैंने बताया कि पूरी तैयारी मेरी थी, क्योंकि जब बुलाते हैं हम किसी को अपने घर पे तो सारी तैयारी पहले से ही कर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने
सब लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक निकाल ली गिलास में और आइस क्यूब डाल रही हूँ सबके लिए, क्योंकि जितना अभी गर्मी में जितना भी ठंडा हो उतना अच्छा ही लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा पीना, मतलब कोल्ड ड्रिंक। तो गैस यहाँ पर मैंने सारी कोल्ड ड्रिंक गिलास में निकाल के, मतलब सब लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक गिलास में निकाल के ट्रे में रख लिए हैं। अब मैं देने जा रही हूँ सबको कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर। और सब लोग अपने आराम से बैठे बैठे बातें कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे सब लोग, क्योंकि मेरे दोनों भाई इकट्ठे बहुत ही कम हो पाते हैं, और जीजा मतलब मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर मैंने अपने भाइयों को दे दी है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो कभी मेरा भाई घर पे नहीं है, तो कभी प्रवीण घर पे है मतलब, तो कभी छोटा वाला नहीं है। तो इस चक्कर में अभी ये छुट्टी पे चल रहा है। ये छोटा वाला भाई है मेरा, जो वो खा रहा है, पैकेट चिप्स खा रहा है, वो मेरा छोटा भाई है। और ये इसको और इसकी वाइफ को मैंने आज स्पेशल तरीके से बुलाया था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड अक्कर बक्कड़ बम्बे बोल कर रहे थे कि कौन सा गिलास उठाना है। और यहाँ पर ये मेरी मम्मी है, इनके बिना तो हम लोगों की मतलब कुछ नहीं है, इनके बिना हमारी लाइफ में। और इनको हम लोग सबसे पहले रखते हैं और सबसे पहले ही इनके लिए खड़े रहते हैं हम सभी लोग। तो गाइस यहाँ पर है, मैंने दे दी अपनी भाभीयों के लिए भी कोल्ड ड्रिंक। बड़ी खुश हो गई थी, क्योंकि वो लोग हमेशा वो लोग मुझे देती हैं जब भी मैं जाती हूँ उनके घर। और यहाँ पर जब मैंने उन्हें दी तो बड़ा अच्छा लगा उन लोगों को। तो ऐसा होता है, रियल फैक्ट बात है, क्योंकि मैं भी अपनी ससुराल में ऐसा रहता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे मायके में ऐसा चलता है और मेरी ससुराल में ऐसा चलता है, तो ऐसे ही उन लोगों को भी लगता होगा। यहाँ पर हम सब लोग बैठ के, मेरा बच्चा और सभी लोग, हम लोग यहाँ पर आराम से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के मज़े ले रहे थे। और ये बच्चे भी बढ़िया कोल्ड ड्रिंक के मज़े ले रहे थे। आजकल तो भाई बच्चों को भी सारी चीज़ें जब मैं ठंडी हो गर्म हो कुछ भी हो, मेरा बच्चा तो बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता है। मैं इससे चुपके ही पीना पड़ता है, मुझको जैसे ही देख लेता है तो इशारे करने लगता है, क्योंकि बोल तो पाता नहीं है, तो बोलता है मम्मा ये ऐसे ही बोलता है। तो वो चीज़ है, लेकिन वो बड़ा खुश हो जाता है और मैं भी इसको दे देती हूँ। तो यहाँ हम सभी लोग बातें करते जा रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने, सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक के मज़े लेके बैठे थे यहाँ पर। तो गाइस जब कभी मतलब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे तो मतलब मम्मी मिलती रहती हैं, कभी भैया आ जाता है, कभी मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन इस टाइप का हम लोग बहुत ही कम हो पाता है कि सब लोग मेरे घर आएँ और मैं, मतलब हम लोग तो हस्बैंड वाइफ ही हैं। और ये सब लोग जब आते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और छोटे वाले का बाहर ट्रांसफ़र है, मतलब वो झांसी में नहीं रहता है, तो इसलिए वो कम ही आ पाता है। और कहाँ शादी के 2 महीने हो गए, 2 महीने से अभी तक मतलब वो आ ही नहीं पाया, तो मैंने इसलिए उसको बुला ही नहीं पाया। और गाइस ये है मेरी माँ का प्यार। और मेरी माँ ने बनाए थे पापड़ आलू के, तो वो मेरे लिए लेके आ गई थी मेरी मम्मी कुछ भी बनाती हैं तो मेरे लिए ज़रूर लेके आती हैं गाइस। और जैसे ही वो लेके आई तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि खा के कैसे लगते हैं। तो मैंने कहा इसको गैस पे ऐसे ही फ्राई कर लो, क्योंकि ऑयल में मैंने पूछा सब लोगों से खाएंगे तो सबने मना कर दिया, लेकिन मैंने कहा मैं तो ऐसे ही खाऊंगी फ्राई करके। तो मैंने इसको ऐसे ही फ्राई करवा लिया और खा लिया। तो बहुत टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई नई बनती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे काम मेरी मम्मी करके मुझे दे जाती हैं, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और मेरे बच्चे ऐसा काम नहीं करने देते, ना पापड़ बनाने देते हैं। मतलब पापड़ तो बहुत दूर की बात हो गई गाइस, क्योंकि उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। और यहाँ पर मेरी भाभियाँ रोटी सेकने लगी थी, क्योंकि रात होती जा रही थी और इसलिए खाने का समय भी हो गया था। तो एक ने रोटी बेली और एक ने सेकी। उनके आते ही गाइस मैं फ्री हो जाती हूँ, और जो मुझे करना था वो हम लोग पहले ही कर चुके थे, बस रोटियां रह गई थी। तो वो रोटियां मतलब इन लोगों ने बना ली, और दोनों लोगों ने मिलके। और चावल वगैरह मैंने अभी मतलब जब ये लोग आ गए थे तो उसके बाद ही बनाए थे। तो सारा खाना पीना सब रेडी था, अब सिर्फ रोटियां सेकनी है और सब लोगों को खाना खाना है यहाँ पर। तो ये भाभियाँ अपना एक आप देख सकते हैं कि एक बेल रही हैं और एक सेक रही हैं। तो इस टाइप से जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग हो जाते हैं जब, तो इकट्ठे होते हैं जब, तो फिर ये लगता है कि भाई अभी वैसे भी गर्मी का समय है, और भाई जब हमें लगती है तो फिर भाभीियों को तो लगती है भी, जाहिर सी बात है। ऐसा थोड़ी है कि नंदों को लगती है भाभीियों को नहीं लगती है, तो वो चीज़ है। तो लेकिन जिसके हिस्से में जो काम आ जाता है वो सब कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उनके सामने बैठी रहूँ या वो मेरे सामने बैठे रहे, हम लोग सब मिलजुल के काम कर लेते हैं। और यहाँ पर ये मेरा
जन्म से काम है, मुझे ऐसा लगता है खाना लगाना। सीरियसली बताऊँ मैं आपको, मैं जब से मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई होंगी तो मैं सबको खाना लगा लगा के मतलब परोस के देती थी। जैसे मेरी भाभी ने किचन में लगा दिया, बड़ी वाली ने, वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगी ब्लॉगों में, क्योंकि वो मेरे भाई, सबसे बड़े भाई का ट्रांसफ़र है बाहर, तो वो बहुत ही कम उनका आना हो पाता है इस तरीके से। तो जब उनकी शादी हुई थी तो मैं जब से सबको खाना लगा लगा के और मतलब खिलाती हूँ, और लेकिन मुझे इस बात में खुशी है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भाभी लोग सबके सामने नहीं जाती हैं, तो इसलिए मैं ही हमेशा सबको खाना लगाती थी और सबको आराम से खिलाती थी, और भाभी हमेशा बनाती थी। तो वो ये चीज़ तो मैंने शुरू से ही की है, और आज भी ये चीज़ के लिए मैं सबसे पहले आगे रहती हूँ। और यहाँ पर सब लोगों को लगा दिया मैंने खाना, और सब लोगों ने आराम से बढ़िया बैठ के गर्मा गर्म खाना खाया, और काफ़ी तारीफ़ हुई मेरे हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड वैसे बहुत कम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, लेकिन जब भी बनाते हैं बहुत टेस्टी बनाते हैं। और यहाँ मेरी मम्मी चिकन वगैरह खाती नहीं है, तो इसलिए उनके लिए बनी थी पनीर की सब्ज़ी, तो मम्मी अलग बैठ के खा रहे हैं। तो और उसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग अच्छे से बढ़िया तारीफ़ करते करते, मैं तो सुन ही नहीं पा रही थी, इतनी तारीफ़ें हो रही थी आपस में कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वाकई में जब हम लोगों ने खाया, हम लोगों का नंबर आया, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे उनकी कि बहुत अच्छा उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर अब हम लोग बैठ चुके थे, उन लोगों को खाना वाना खिलाने के बाद हम लोग बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। हमारे मतलब हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले सब जेंट्सों को खिला देते हैं, मतलब सब लोगों को खिला देते हैं, और फिर जो लेडीज़ें बचती हैं तो वो हम सब लोग बाद में खा लेते हैं, क्योंकि पहले ये लगता है कि पहले सब लोग खा लेंगे फिर हम लोग खा लेंगे। ऐसा लेकिन कंपलसरी नहीं है हमारे यहाँ कि भाई पहले जेंट्स खाएंगे तभी हम खाएंगे, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली हम लोग ऐसा ही करते हैं कि पहले वो लोग खा लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। और अगर कभी किसी को बाई चांस भूख लग आती है तो वो जब जैसा खाना चाहे वो वैसे खा सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा होता है कि जब जैसे सारे जेंट्सों ने मिलकर इकट्ठा खा लिया, तो वैसे ही सारी लेडीज़ें इकट्ठा बैठ के खा लेती हैं, और साथ में खाने में ही मज़ा है। ये तो मैं आपको जब भी मैं अपने घर परिवार के साथ खाती हूँ तो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि जो स्वाद साथ में खाने में है गाइस, वो अकेले में नहीं है। और मैं हमेशा जैसे इन लोगों के साथ बाई चांस ही खा पाती हूँ, जैसे मैं हमेशा, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, मैं अकेले खाती हूँ तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता खाना खाने में, और वो तो ज़बरदस्ती मुझे खाना पड़ता है। लेकिन अब तो मेरे बच्चे हो गए हैं तो मैं उनको बिठा लेती हूँ साथ में, उनको खिलाती जाती हूँ और खुद भी खाती जाती हूँ। तो वही चीज़ मुझे लगता है कि अब फैमिली जब साथ में रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ तो हम सब लोग साथ में खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और तो गाइस यहाँ पे हम लोग खाना खा चुके हैं, और ये मेरी भाभियाँ लग गई साफ़ सफाई में, क्योंकि 9 बज गया था, तो उन्होंने बोला कि हम लोग ये काम करके मतलब आपका काम करवा के चले जाते हैं, लेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये छोटी वाली ने लगाई झाड़ू, और बड़ी वाली ने सारे बर्तन वगैरह धो दिए। और यहाँ पर गाइस ये जो गिफ्ट हम लोगों ने इन लोगों को दिए, भाई को और भाभी को, दोनों को लास्ट में, अब इनका रास्ता गाइस हमारे घर के लिए हमेशा के लिए खुल चुका है। ये लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग जब भी किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ देते ही हैं। तो और कभी किसी को बुलाते हैं, मतलब नए जोड़े को, तो हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी तरफ से, हस्बैंड वाइफ की तरफ से, मेरी भाभी के लिए सूट था और भाई के लिए कपड़े थे। मुँह दिखाई गाइस हम लोगों ने शादी जब हुई थी, जब मुँह दिखाई का गिफ्ट दे ही दिया था, और ये लोग जो घर पे आए हैं तो वो गिफ्ट हम लोगों ने इनको अलग से दिया है। और यहाँ पर ये लोग जाने की तैयारी करने लगे, और सब लोग बाहर निकल आए, और बाहर निकलने के बाद अपने सारे सामान उठाया, उन्होंने अराबी को उठाया और चल दी। और आप देख सकते हैं कि आए थे दिन में, लेकिन रात हो गई थी काफ़ी। और ये मेरे भाई लोग दोनों की दोनों हैं, और दोनों ही भाई मेरे मतलब पुलिस में हैं। तो केवल अपनी फैमिली की थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ गाइस, अदरवाइज़ और कोई मेरा ऐसा पर्पस नहीं है। और ये मेरे छोटा वाला बच्चा लोगों के साथ जाने की जिद करने लगा, और ये अराबी बहुत खुश हो रही थी। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, और वो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।